हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि निफ्टी के अंदर हम लॉन्ग पोजीशन तब तक बिल्डअप नहीं करेंगे जब तक कि निफ्टी 16825 के लेवल के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो नहीं करती तब तक। बल्कि मैंने आप लोगों को यह भी बोला था कि अगर हमें निफ्टी के अंदर बाउंस बैक या रिवर्सल देखने को मिलता है और उस रिवर्सल के चलते हमें 16825 के लेवल्स देखने को मिल जाते हैं और वहां पर अगर हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस देखने को मिलता है तो हम एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने जो आप लोगों को टारगेट्स बताए थे वो बताए थे सबसे पहले 16625 के ये स्विंग लो के लेवल्स। जो दूसरे टारगेट्स मैंने आप लोगों को निफ्टी के अंदर शॉर्ट साइड में बताए थे वो मैंने आप लोगों को बताए थे 16550 के ये स्विंग लो के लेवल्स। दूसरा तरीका मैंने आप लोग को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने के केस में क्या बोला था कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है या हल्का फुल्का गैप अप गैप डाउन ओपन होता है और अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करता है तो भी हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने आप लोगों को सबसे पहले टारगेट्स बताए थे 16550 के ये स्विंग लो के लेवल्स और जो दूसरे टारगेट्स बताए थे वो थे 16450 के ये स्विंग लो के लेवल्स। मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि अगर हमें निफ्टी के अंदर एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी लोग यहां पर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप किए होंगे और उसको कैरी फॉरवर्ड किए होंगे उनको बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के चलते अच्छे प्रॉफिट दिख रहे होंगे, जिसके चलते वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और उस प्रॉफिट बुकिंग के चलते हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग अगर हमें देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन की तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली 16825 के लेवल के ऊपर ही हमें निफ्टी के अंदर ओपनिंग देखने को मिली थी और पहली 15 मिनट की जो कैंडल है वो हमें एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिली थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर हमें 16825 के लेवल के पास कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। इस कैंडल के बेसिस पे जिसने भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप की होगी सबसे पहले उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। उसका रीजन क्यों? क्योंकि जब मार्केट ओपन हुई तो पहले 10 मिनट के अंदर हमें सेलिंग प्रेशर तो देखने को मिला, लेकिन उसके बाद हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर 16825 के लेवल्स के आसपास एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला। एक इनसाइड कैंडल टाइप हमें फॉर्मेशन देखने को मिली जो कि एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन है, जिसके चलते लोगों का शॉर्ट साइड में स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। लेकिन जिसने भी इस इनसाइड कैंडल के बेसिस पे लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप की होगी तो उसको एक अच्छे प्रॉफिट्स दिखे होंगे, क्योंकि जैसे ही निफ्टी ने अपने ओपनिंग लेवल्स को ब्रेक किया तो निफ्टी के अंदर हमें एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम भी देखने को मिला। लेकिन हायर लेवल्स पर डेज हाइस के आसपास हमें निफ्टी के अंदर एक नेगेटिव फॉर्मेशन भी देखने को मिली जो कि एक डबल टॉप की फॉर्मेशन है। निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें डेज हाइस के आसपास एक डबल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिली, जिसमें कि ये था हमारा फर्स्ट टॉप और ये था हमारा सेकंड टॉप। और जैसे ही हमें इस डबल टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला इस स्विंग लो के नीचे तो हमें पूरे ट्रेडिंग सेशन निफ्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है। बीच बीच में हमें छोटे मोटे रिवर्सल भी देखने को मिले, लेकिन कोई भी रिवर्सल कोई भी बाउंस बैक सस्टेनेबल नहीं था और निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो अपने डेज लो के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। अब अगर हम बात करें कि कल को लेके हमें निफ्टी के अंदर क्या करना चाहिए तो उसके लिए हमें नजर रखनी पड़ेगी एक ट्रेंड लाइन के ऊपर, और वो जो ट्रेंड लाइन हमारे सामने निकल कर आती है वो हमारे सामने निकल कर आती है ये ट्रेंड लाइन। ये जो चार्ट के ऊपर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है ये निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, क्योंकि जब हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ा फॉल देखने को मिला था वो हमें इसी ट्रेंड लाइन के पास से देखने को मिला था और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी डेज हाइस के आसपास जो हमें डबल टॉप पैटर्न देखने को मिला है वो इसी ट्रेंड लाइन के पास ही देखने को मिला था, जिसके बाद हमें आज पूरे ट्रेडिंग सेशन निफ्टी में कंटिन्यूअसली सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला। तो अगर हम बात करें कि कल को लेके क्या करना चाहिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग पोजीशन के केस में। लॉन्ग पोजीशन हम दो तरीकों से बिल्डअप कर सकते हैं। पहला तरीका क्या? अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है या हल्का फुल्का गैप अप गैप डाउन ओपन होता है और कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन करंट लेवल्स पर शो करता है तो हम करंट लेवल पर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस की तरह निफ्टी के लिए काम कर रही है। तो इसलिए कम क्वांटिटी के साथ हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं करंट लेवल्स पर। टारगेट जो हमारे निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे इस ट्रेंड लाइन तक के लेवल्स। दूसरा तरीका लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने का क्या है कि हम वेट करें इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का। अगर निफ्टी अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करती है तो हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन के केस में भी दो तरीके हैं हमारे सामने। पहला तरीका क्या कि अगर हमें निफ्टी के अंदर बाउंस बैक देखने को मिलता है, रिवर्सल देखने को मिलता है और उस रिवर्सल के चलते
हमें इस ट्रेंड लाइन तक के लेवल्स देखने को मिलते हैं और इस ट्रेंड लाइन के पास हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो हम फिर से यहां पर इस ट्रेंड लाइन के पास शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स तो हमारे सामने निकल कर आएंगे ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 16,625 के आसपास के लेवल्स हैं। दूसरे टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएंगे निफ्टी के अंदर, वो हमारे सामने निकल कर आएंगे 16,550 के ये स्विंग लो के लेवल्स, और तीसरे और फाइनल टारगेट शॉर्ट साइड में निकल के आएंगे हमारे सामने 16,450 के ये स्विंग लो के लेवल्स। दूसरा तरीका शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का क्या है कि अगर हमें निफ्टी के अंदर फ्लैट या हल्की फुल्की गैप अप गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और निफ्टी जो है वो अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक कर देता है, तब भी हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट हमारे सामने निकलेगा 16,550 का ये स्विंग लो का लेवल और दूसरा टारगेट हमारे सामने निकल कर आएगा 16,450 का ये स्विंग लो का लेवल। निफ्टी के चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों के साथ एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा, और वो क्या, अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखें तो निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें डबल बॉटम की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जिसमें कि ये है हमारा फर्स्ट बॉटम और ये है हमारा सेकंड बॉटम। तो इसलिए जो कल की क्लोजिंग है वो हमारे लिए निफ्टी के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्लोजिंग बन जाती है, क्योंकि अगर हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है कल के दिन, तो फिर हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर इस डबल बॉटम पैटर्न की कंफर्मेशन मिल जाएगी, जिससे कि हमें ये इंडिकेशन मिल जाएगी कि शॉर्ट टर्म में निफ्टी जो है वो बॉटम बना चुका है और आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हमें कल की क्लोजिंग इस स्विंग लो के नीचे देखने को मिलती है, तो फिर पिछले कुछ दिनों से जो हमें सेलिंग प्रेशर जो करेक्शन हमें देखने को मिल रही है, वो सेलिंग प्रेशर फिर हमें आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। तो इसलिए कल के ट्रेडिंग सेशन की जो क्लोजिंग है निफ्टी के लिए, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में। पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को निफ्टी बैंक के अंदर क्या बोला था कि निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर भी हम लॉन्ग पोजीशन तब बिल्डअप करेंगे जब निफ्टी बैंक 35,500 के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करेगा तब। अदरवाइज मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि अगर निफ्टी बैंक के अंदर हमें कोई भी रिवर्सल या कोई भी बाउंस बैक देखने को मिलता है, जिसके चलते हमें 35,500 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल जाते हैं, और वहां पर अगर हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताया था ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 35,135 के आसपास के लेवल्स थे। जो दूसरे टारगेट्स मैंने आप लोगों को निफ्टी बैंक के अंदर शॉर्ट साइड में बताए थे, वो मैंने आप लोगों को बताए थे ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 34,700 के आसपास के लेवल्स थे। दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को शॉर्ट पोजीशन के केस में क्या बोला था कि हमें नजर रखनी पड़ेगी 35,000 के लेवल्स के ऊपर। अगर 35,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट मैंने आप लोगों को बताए थे ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 34,700 के आसपास के लेवल्स थे, और जो दूसरे टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताए थे वो बताया था ये डबल बॉटम के लेवल्स, जो कि लगभग 34,275 के आसपास के लेवल्स थे। मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी के केस में एक चीज और बताई थी, और वो क्या कि अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप की होगी और उसको कैरी फॉरवर्ड किया होगा, तो उनको बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के चलते अच्छे प्रॉफिट्स दिख रहे होंगे, जिसके चलते वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और उस प्रॉफिट बुकिंग के चलते हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर हमें बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन की, तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। 35,500 के लेवल के ऊपर ही हमें ओपनिंग देखने को मिली थी, और जो पहली 15 मिनट की कैंडल है वो हमें एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिली। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर 35,500 के लेवल के आसपास कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन इस नेगेटिव कैंडल के बेसिस पे किसी ने भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप की होगी तो उसका सबसे पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। और उसका रीजन क्योंकि अगर हम 5 मिनट का चार्ट देखें तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर पहले 10 मिनट के अंदर हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग तो देखने को मिली, लेकिन उसके बाद हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी एक इनसाइड कैंडल टाइप फॉर्मेशन देखने को मिली, जो कि एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन है। और जिसने भी इस पॉजिटिव प्राइस एक्शन के बेसिस पे, जिसने भी इस इनसाइड कैंडल के बेसिस पे बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप की होगी, उसको एक अच्छे प्रॉफिट्स दिखे होंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी ने जैसे ही अपने ओपनिंग लेवल्स को ब्रेक किया तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला था। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर भी डेज हाइज के आसपास से हमें पूरे ट्रेडिंग सेशन एक सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला। बीच बीच में हमें छोटे मोटे रिवर्सल भी देखने को मिले, लेकिन कोई भी रिवर्सल, कोई भी बाउंस बैक सस्टेनेबल नहीं था। और बैंक निफ्टी की भी जो क्लोजिंग हुई है वो अपने डेज लो के आसपास ही बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। अब अगर हम बात करें कल को लेके क्या करना चाहिए, तो बैंक निफ्टी के केस में भी हमें कल को लेके
क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन के ऊपर फोकस करना है, और वो जो ट्रेंड लाइन हमारे सामने निकल कर आती है वो ट्रेंड लाइन है ये जो चार्ट के ऊपर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, बैंक निफ्टी के लिए ये ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, क्योंकि कल के ट्रेडिंग सेशन में जो हमें बड़ा फॉल देखने को मिला था, एक बड़ी गिरावट जो देखने को मिली थी वो इसी ट्रेंड लाइन के पास से देखने को मिली थी। और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी जो हमें करेक्शन देखने को मिली है, जो सेलिंग देखने को मिली है, वो इसी ट्रेंड लाइन के पास से ही देखने को मिली है। तो इसलिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। अब अगर हम बात करें कल को लेकर क्या करना चाहिए, तो लॉन्ग पोजीशन के केस में हम दो तरीकों से पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है या हल्का फुल्का गैप अप गैप डाउन ओपन होता है और करंट लेवल्स पर हमें कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ये बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो इसलिए हम लॉन्ग पोजीशन करंट लेवल्स पर बिल्डअप कर सकते हैं। टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएंगे वो इस ट्रेंड लाइन तक के लेवल्स के निकल कर आएंगे। दूसरा तरीका लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने का क्या है कि हम वेट कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है और इसके ऊपर हमें कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है, तब भी हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन की तरह ही शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या कि अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर रिवर्सल देखने को मिलता है और उस रिवर्सल के चलते हमें इस ट्रेंड लाइन तक के लेवल्स देखने को मिल जाता है और इस ट्रेंड लाइन के पास कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पर फिर से शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला टारगेट हमारे सामने निकल कर आएगा ये स्विंग लो का लेवल, जो कि लगभग 35,140 के आसपास का लेवल है। जो दूसरा टारगेट हमारे सामने निकल कर आएगा बैंक निफ्टी के अंदर, वो निकल कर आएगा 35,000 का ये स्विंग लो का लेवल। और जो तीसरा और फाइनल टारगेट हमारे सामने शॉर्ट साइड में निकलेगा वो निकलेगा ये स्विंग लो का लेवल, जो कि लगभग 34,700 के आसपास का लेवल है। दूसरा तरीका शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का क्या है कि हमें नजर रखनी पड़ेगी 35,000 के लेवल के ऊपर। अगर 35,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट हमारे सामने निकलेगा 34,700 का ये स्विंग लो का लेवल और दूसरा टारगेट ये डबल बॉटम का लेवल, जो कि लगभग 34,275 के आसपास का लेवल है। बैंक निफ्टी के केस में भी मैं आप लोगों के साथ एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं, और वो क्या, अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देखें तो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी हमें डबल बॉटम की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, जिसमें कि ये है हमारा फर्स्ट बॉटम और ये है हमारा सेकंड बॉटम। तो कल की जो क्लोजिंग है वो बैंक निफ्टी के लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्लोजिंग बन जाती है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, तो फिर हमें इस डबल बॉटम पैटर्न की फॉर्मेशन की कंफर्मेशन मिल जाएगी और फिर हमें ये इंडिकेशन मिल जाएगी कि शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी जो है वो बॉटम बना चुका है और आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें इस स्विंग लो के लेवल के नीचे देखने को मिलती है, तो फिर हमें ये जो करेक्शन, ये जो सेलिंग प्रेशर पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, ये सेलिंग प्रेशर हमें बैंक निफ्टी के अंदर फिर आने वाले टाइम में और कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। तो इसलिए कल की जो क्लोजिंग है वो निफ्टी की ही तरह बैंक निफ्टी के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। और अगर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन हमें मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।